हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपने 69th बीपीएससी के मेंस के पेपर को देखा होगा। तो जीएस 1 का जो पेपर है ये लास्ट ईयर से मुझे ज़्यादा इजी लगा। हालांकि करंट अफेयर के कुछ टॉपिक पूछे गए, लेकिन लगभग स्वाभाविक गैस टॉपिक थे जो आने चाहिए, जैसे G20 का क्वेश्चन था आपका। उसके अलावा जिस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट पेपर का जो स्कोर है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमेशा इसका जो आपके 69th बीपीएससी का जो मेंस का आज पेपर था, इसमें दो चीज़ें हैं जो आपके स्कोर को 180 से 200 की तरफ ले जाएंगी। पहला है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक में अगर आपने लगभग 72 में से 72 मार्क्स उठा लिए। दूसरा काम है जो करंट के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर वो आपने कर लिए और एक आध आपने नहीं भी आपको आता, फिर भी आपने स्मार्टली उसको डील कर लिया, तो आपका स्कोर जो है वो 170 प्लस 180 प्लस की तरफ चल देगा। नहीं तो यहाँ भाई बच्चे 145 150 पाते हैं। आज के पेपर के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। आज मित्रों करंट का एमसीक्यूज़ का ये सेकंड डे है। आज भी क्वेश्चन मैंने प्रयास किया है कि बहुत अच्छे बनाऊं, और ख़ास तौर पे कोशिश की गई कि प्रश्न के आसपास का जितना भी पॉइंट है, जो भी एंगल है, आप अगर बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस आरओ आपका आ चुका है, यूपी पीसीएस अपर है, बीएसएससी, जो भी आप करंट अफेयर की जो नीड होती है एक फैक्ट कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए, तीनों एंगल से यहाँ कोशिश कर रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन अच्छे बनाऊँ। कल से आज बेहतर होगा, आज से कल बेहतर होगा। एक हफ्ते काम करते हैं, चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। तो आज चलिए मित्रों इसको स्टार्ट करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 बार आप इसे लिसन कीजिएगा बहुत ध्यान से, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, 70 बीपीएससी के लिए हमारा प्रीलिम्स का पेड ग्रुप चल रहा है। पहला टेस्ट हो चुका है जिसके पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। आगे से जो टेस्ट होंगे उनके पीडीएफ किसी भी चैनल पर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो आप अभी से ग्रुप से जुड़िए और पूरे ग्रुप का लाभ उठाइए। करंट के जो मैं नोट्स देने वाला हूँ वो डिफरेंट है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेट पीडीएफ में होंगे, और वो आपके लगभग 20 जनवरी के आसपास लास्ट 4 मंथ का करंट का नोट्स पूरा पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए, ये सारे जो पीडीएफ हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए मित्रों, पहले प्रश्न की और पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक रूल, स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है क्रिकेट से। ठीक, इसके बाद देखिए, भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका इंद्रजाल। ठीक है मित्रों, अब इसमें कुछ और भी आपका पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिहिर, जो मिहिर आपका इसमें शब्द है, ये मिहिर शब्द जो है ये आपका सोनार चालित हेलीकॉप्टर है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका इंद्र है ये एक रडार है, रडार सिस्टम। स्वाति क्या है? ये भी एक रडार है। तो स्वाति रडार है, इंद्र रडार है, मिहिर आपका सोनार चालित एक हेलीकॉप्टर है, और इंद्रजाल आपका एआई संचालित जो है एंटी ड्रोन सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका स्टार पॉइंट है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछा जाएगा। G20 दिल्ली घोषणा, दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में क्या सत्य है? इसकी थीम जो है वो वसुदेव कुटुंबकम है। ठीक है भैया, पहला सही है। इसमें अफ्रीकी संघ पहली बार शामिल हुआ है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 गुना नहीं है, ये आपका 3 गुना है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। रूस और यूक्रेन युद्ध का कटु शब्दों में मतलब इसका विरोध किया गया यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं था, सामान्यतः इस पर जिक्र किया गया, कोई कटु शब्दों में बहुत बड़ा विरोध का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ। ये पहले शुरुआत के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। देखिए, 2030 तक आपका 3 गुना रेन्यूएबल एनर्जी क्षमता पाना लक्ष्य है। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि भाई सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार कार्य करना चाहिए। बहुत ही जर्नल साइज में स्टेटमेंट दिया गया, कोई विरोध वगैरह या ऐसा इसका पक्ष नहीं लिया गया। G20 क्या है? एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 आपके जो हैं संप्रभु राष्ट्र, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन, ये सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, एक तरह से आपका G21 हो चुका है ये। 2023 में भारत इसका अध्यक्ष है, 2024 में ब्राज़ील इसका अध्यक्ष रहेगा। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत में अपना पहला दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो ये आपका जो देश है ये है आपका अफ़गानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप किसी तरह का डाउट मत कीजिएगा। अफ़गानिस्तान। किस देश ने सबसे तेज़ इंटरनेट 1200 GB पहिया प्रति सेकंड? तो ये आपका चाइना है, 1200 GB प्रति सेकंड। वन संरक्षण के बारे में देखिए जो स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया है, तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि भाई पहली वन नीति आपकी
1966 में लाई गई थी, तो 1966 में आपकी पहली वन नीति जो है नहीं लाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सत्य स्टेटमेंट बताना है। और इस अधिनियम के तहत आपके रेल लाइन और सार्वजनिक सड़क के किनारे की वन भूमि को छूट दी गई है, तो यहाँ पे है, तो इस तरह की कोई आपकी छूट। और यह आपका अधिनियम जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित करता है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके जो स्टेटमेंट 2 और 3 है, ये आपका स्टेटमेंट 2, 3 यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट 2, 3 आपका यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये आपका जो है 1952 है। ठीक है, आगे देखिए, इजराइल फिलिस्तीन विवाद के संदर्भ में कुछ वाक्य दिए गए हैं, सत्य कथन का चयन करना है। पहला, हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। तो यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट बताना है। और यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका जो है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद, ये मित्रों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये जो पहले वाला आपका बॉक्स है, इसमें आपका जो क्वेश्चन बनना है, तो पहला ये है कि हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पर बताना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सत्य है कि हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। दूसरा, अब्राहम समझौता के तहत 2 राज्य 2 स्टेट सॉल्यूशन आया। तो ये गलत है, 2 स्टेट सॉल्यूशन आपका अब्राहम समझौता नहीं, जबकि ओस्लो समझौता जो है आपका 1993 का, इसके तहत 2 स्टेट सॉल्यूशन आया था। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन विजय चलाया, ये आपका गलत है। आगे देखिए, भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन अजय, तो भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन अजय चलाया है। सूडान से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। तो मित्रों, यहाँ पर आपके कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर किए गए। पहला कि भैया सूडान से नागरिकों को निकालने के लिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन कावेरी। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। ओस्लो समझौता है 1993 का, 1993 का, जिसके तहत आपकी 2 स्टेट सॉल्यूशन को लाया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कि हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 4 पॉइंट क्लियर है। ये चारों एक क्वेश्चन का रूप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसके तहत ये आपकी जो है स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट जो है आपकी, इसी के तहत डी ऑप्शन आपका सही होगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली जाती है। तो कुछ और भी फैक्ट्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका कहाँ पर है, तो पूछा जा सकता है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पर्यावरण मंत्रालय के तहत है आपका कार्य करता है। आगे देखिए, कुछ योजनाएं हैं और उससे जुड़े हुए आपके मंत्रालय हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है CADB। तो पहला आपका PM विश्वकर्मा योजना है, जिसका आंसर है PM विश्वकर्मा योजना आपकी सूक्ष्म लघु मंत्रालय की है। जन धन योजना जो है आपकी, जन धन योजना आपकी वित्त मंत्रालय की है। गोबरधन आपकी जो योजना है, गोबरधन आपकी योजना जो है जल शक्ति मंत्रालय की है। देखिए, यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है, ये जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। और PM उज्ज्वला जो आपकी योजना है, PM उज्ज्वला योजना है आपकी, ये आपकी प्राकृतिक गैस मंत्रालय की है। उज्ज्वला योजना आपकी प्राकृतिक गैस मंत्रालय की है। तो देखिए, विश्वकर्मा योजना में जो पात्रता है वो आपकी 18 वर्ष है। लाभ परिवार के एक सदस्य या हाथों व औजार से कार्य करने वाले कारीगर के लिए है। गोबरधन आपका बायोगैस, बायो CNG के उत्पादन हेतु है। आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए, पहला, इनकी नियुक्ति चयन समिति प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और PM द्वारा नामित कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा। तो ये पहला बिल्कुल सही है, जबकि हमने यहाँ पे असत्य की पहचान करनी है। ठीक, अब एक बात और याद रखिए कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और PM द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये तीनों चीज़ें सही है। लेकिन अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े जो दल का मतलब समर्थन होगा वहाँ लोकसभा में, उसके नेता को इसमें रखा जाएगा। इनका वेतन सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमने असत्य कथन की पहचान करनी है, तो ये भी आपका सही है।
तीसरा है कि पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता। पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति का चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। तो जो खोज समिति होगी जो कि चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी वो पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री होगा। तो ये गलत है, सी ही यहाँ पर असत्य है। और यह अधिनियम चुनाव आयोग अधिनियम 1991 का स्थान लेगा, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर पीएम द्वारा नामित कैबिनेट नहीं, जबकि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति के नामों का पैनल बनाएगी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति के नामों का एक पैनल बनाएगी। आगे देखिए मिलान करना है, तो इसका आंसर है आपका ए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका मनाया जाता है 14 अप्रैल को। समानता दिवस आपका मनाया जाता है, समानता दिवस आपका तो देखिए यहाँ पर आपका जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये आपका 23 अगस्त है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपका क्या होगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष आपका जो दिवस है वो 23 अगस्त है। ठीक, और यहाँ पर आपका तो यहाँ पर आपका देखिए 15 नवंबर को आपका होता है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो 15 नवंबर को आपका जो है 15 नवंबर में है आपका जनजातीय गौरव दिवस। वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। समानता दिवस आपका 14 अप्रैल है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका 23 अगस्त। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपका हर साल कब होता है, तो ये आपका 16 सितंबर में, और विश्व पर्यावरण आपका कॉमन है। इनकी थीम देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2030 तक आपके जलवायु परिवर्तन जो आईपीसीसी है अंतर सरकारी पैनल द्वारा वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहिए, तो इसका आंसर है भाई ये आपका रिपोर्ट में 1.5 तक रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है आपका निक्षय मित्र के एम्बेसडर तथा चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन कौन है, तो ये हैं आपके दीपा कर्माकर और सचिन तेंदुलकर। दीपा कर्माकर और आपके सचिन तेंदुलकर हैं। यूके के ब्रांड एम्बेसडर आपके प्रसून जोशी हैं, मतलब आपके यूके उत्तराखंड। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के निकट जरीन आपकी बॉक्सर। फिर देखिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सैटेलाइट और उनका रिलेशन है आपका कि कौन सा वाला क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित में सही है, तो इसका आंसर है आपका सी। तो आपका चंद्रयान चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, आदित्य L1 आपका सूर्य से जुड़ा हुआ है, मंगलयान आपका मंगल ग्रह का है, निसार आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे एक्सपोसैट जो आपका सैटेलाइट है ये भारत द्वारा लॉन्च मिशन है आपका ब्लैक होल के लिए। इसके बाद देखिए एक्सपोसैट तो आपका हो गया ब्लैक होल्स के लिए जो आपका है लॉन्च मिशन। गगनयान आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो राष्ट्रीय बहुआयामी आपके नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में क्या असत्य है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि इसे मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो यही पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है यहाँ पे। इसके अनुसार 2015-16 से 19-21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। यूपी में गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी आई है, अनुपात में कमी आई है लेकिन गरीब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो देखिए इसे जो भारत के संदर्भ में आपका जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसे आपका नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और केरल में सबसे कम गरीबी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये नीति आयोग के द्वारा आपका जारी किया जाता है। दिव्य कला मेला 2023 का जो है दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे, तो सूरत में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य सैन्य अभ्यासों का मिलान करना है यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका इसमें सही आंसर जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। अमेरिका भारत वज्र प्रहार, ये इंपॉर्टेंट है। जापान के साथ हमारा वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन और आपका सैन्यो मैत्री, ये जापान के साथ आपके 3-3 है।
वीर गार्जियन है, धर्म गार्जियन और सैन्योमेत्री। ब्रिटेन भारत में कोंकण, अजय वॉरियर, ये दोनों हैं आपके। और मालदीव भारत में एकता है, एक्वेरिन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दो दो, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। भारत की विभिन्न सूचकांकों के संदर्भ में, रैंकिंग के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर टोटल आपका कौन सा आपका कथन सत्य है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 40 ये सही है। बाकी आपका, क्योंकि भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग 111, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85 है। समर्थ योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका कपड़ा उद्योग की समर्थ योजना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है कि भाई कौन से वाले आपके मिलान बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आपका नमामि गंगे योजना 28 अगस्त 2014, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक, इसके बाद है पीएम किसान सम्मान निधि और अग्निपथ, ये वाले स्टेटमेंट आपके जो हैं ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 है और अग्निपथ योजना आपका 16 जून 2022 है। तो मित्रों ये आज के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, फिल्टर किए गए हैं। थोड़ा आज भी समय कम दिया गया है, कल प्रयास किया जाएगा कि कुछ और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिल्टर आउट किए जाए और उसे बहुत अच्छे से कवर किया जाए। धन्यवाद।